उप मुख्यमंत्री जी कुछ कुछ बोलने लगे कि काहे बोलेंगे, ये काहे बोलेंगे। तो हमने कहा कि ये किसी के बाप बपौती है क्या। मैंने कहा कि माफी भाई वीरेंद्र नहीं मांगता है, गलती करेगा तो माफी मांगेगा। भाई वीरेंद्र मनेर का रहने वाला है, जहां सूफी संतों की धरती है, और मनेर है, मनेर का खून जो है बहुत गर्म होता है, और गलत बोलता नहीं है, गलत किसी का सहता नहीं है। हमारे नेता पर कोई कटाक्ष करेगा तो जी कर क्या करेंगे हम। हमारे नेता पर किसी तरह का तुम ताम करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नमस्कार, टीआरपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ प्रभुनाथ सन्नी। देखिए, सदन चल रहा है, बिहार विधानसभा का अंतिम सत्र चल रहा है और सदन काफी हंगामेदार रह रहा है। राजद या महागठबंधन के जो लोग हैं वह काला कपड़ा पहन करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज तो सदन में बिल्कुल हंगामा ही मच गया। मनेर के सबसे चर्चित विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐसा क्या किया कि सदन में काफी हंगामा मच गया और सदन को स्थगित कर देना पड़ा। देखिए, हम मर्यादा से राजनीति करते हैं और स्वाभिमानी आदमी मैं हूं और ग्रासरूट का मैं वर्कर हूं। आज हमारे नेता विरोधी दल यानी हम लोग के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी अध्यक्ष की अनुमति से वो एसआईआर के बारे में बोल रहे थे और विस्तार से अपनी बातों को रख रहे थे, तो बीच में खड़े हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी और एसआईआर के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। और क्या क्या बोलते हैं पता नहीं दवा का असर खत्म हो गया था कि क्या हुआ था, ये मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उसी बीच में उनके उप मुख्यमंत्री जी कुछ कुछ बोलने लगे कि काहे बोलेंगे, ये काहे बोलेंगे। तो हमने कहा कि ये किसी के बाप बपौती है क्या, ये किसी की विधानसभा किसी की बपौती नहीं न है। तो उसी पर वो हंगामा हुआ और मैंने कहा कि माफी मांगिए अध्यक्ष जी ने। मैंने कहा कि माफी भाई वीरेंद्र नहीं मांगता है, गलती करेगा तो माफी मांगेगा। भाई वीरेंद्र मनेर का रहने वाला है, जहां सूफी संतों की धरती है, और गंगा, सोन और सरजुग नदी पर बसा हुआ यह मनेर है। मनेर का खून जो है बहुत गर्म होता है, और गलत बोलता नहीं है, गलत किसी का सहता नहीं है। हमारे नेता पर कोई कटाक्ष करेगा तो जी कर क्या करेंगे हम। हमारे नेता पर किसी तरह का तुम ताम करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को रोकने का प्रयास किया गया, मैंने उसका विरोध किया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी कि भाई वीरेंद्र जी ने कोई गलती नहीं। सही उन्होंने कहा, जो भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को रखा, और प्रेस वाले ने पूछा कि भाई वीरेंद्र ने ऐसा कहा कि कोई गलत का बात इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। और यह आरोप लगते हैं महागठबंधन पर कि वह सदन नहीं चलने दे रहे हैं और काला कपड़ा पहन करके सदन की मर्यादा भंग कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही शुरुआत किया गया है लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। ये चुनाव आयोग मोदी जी के इशारे पर जो संवैधानिक संस्था बोली जाती है, अब ये संवैधानिक संस्था नहीं रही। ये मोदी और शाह जी के इशारे पर ये काम बिहार में कर रही है और वोटर लिस्ट में लोगों का नाम काट रही है। ये चुनाव आयोग बना हुआ है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए, काटने के लिए नहीं। कौन विदेशी है कौन देशी है, यहाँ कहीं कुछ नहीं है देशी और विदेशी का मामला। और यहाँ इसको माने हमारे महागठबंधन को कमजोर करने के लिए अल्पसंख्यकों का वोट, पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का वोट काटने का ये सब काम चल रहा है, जिसका विरोध हम सभी महागठबंधन के लोग काला कपड़ा पहनकर विरोध कर रहे हैं। और पूरे देश में ये मैसेज गया है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार से लोकतंत्र समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। 51 लाख लोगों के नाम हटाए जाने की खबर इसी ने दिया है, और यह तो बीजेपी का यह कहना है कि उन 51 लाख लोगों में तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ महागठबंधन के वोटर। नहीं, इसमें केवल अल्पसंख्यक जो हमारे वोटर हैं, हमारे जो अति पिछड़ा हैं और दलित हैं, वैसे वोटरों को चिन्हित करके और काटा जा रहा है, जिसका विरोध हम लोग अपना काला कपड़ा
पहनकर और महागठबंधन के सभी विधायक आपस में मिलकर और काला कपड़ा पहनकर और विरोध जाहिर कर रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं। देश और दुनिया भी देख रही है कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। बिहार से लोकतंत्र समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। यह लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये सदन से सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी और इस लड़ाई को हम आगे मुकाम तक ले जाएंगे। मनेर में भी बहुत सारी गड़बड़ी एसआईआर में देखी जा रही है। ये कई लोग बिहार का मामला है, ये पूरे बिहार का मामला है और उसमें मनेर भी आता है। और एसआईआर के नाम पर ये वोटर लिस्ट से हमारे मतदाताओं का वोट काटा जा रहा है। ये अगर किसी का कटता है तो ये जान लीजिए, वो भी जान लें कि न उनको राशन मिलेगा, न जो कल्याणकारी योजना है उसका लाभ उनको मिलेगा। और कल नागरिकता पर भी सवाल उठेगा कि आप भारत के हो या नहीं, बिहार के हो या नहीं, तुम्हारे मतदाता सूची में नाम नहीं है। इसलिए सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि आप अपना वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने का काम करें। ये काटना चाहेगा, हम जोड़ना चाहेंगे। अध्यक्ष जी सर अगर कहेंगे कि अध्यक्ष जी इस बात पर रहे हैं कि माफी मांगना ही पड़ेगा। नहीं, भाई वीरेंद्र माफी किसी से नहीं मांगता है और भाई वीरेंद्र गलती भी नहीं करता है। नियम और कायदे से मैं चलता हूं और कानून संगत बात में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।